मोस्ट वेलकम सभी छात्रों को, प्रतियोगी छात्रों को और तमाम दर्शकों और श्रोताओं को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दुखद है कि आज देश का मालिक, देश का खून पसीना वाला किसान आज देश के कुछ चंद चौकीदारों और जिन्हें देश का सुरक्षा का जिम्मे दिया था, वही आज गोलियां चलवा रहे हैं और एक अलग देश में भ्रम फैला रहे हैं। इस अंधेरे में हमारी कोशिश रहेगी कि आप अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और ये वीडियो आपके सपोर्ट में हो, आपकी मदद करेगा और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, ये सोचकर मैं वीडियो बना रहा हूं। आज हम बात करेंगे मैंग्रोव्स इन इंडिया। तो मैंग्रोव्स क्या है? बेसिकली जहां पर नदियां और समुद्र मिलते हैं वहां पर एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें कि एक तरफ फ्रेश वाटर मिलता है, एक तरफ मैराइन वाटर मिलता है, तो वहां पर एक यूनिक कंडीशन डेवलप होती है। तो एक दलदलीय क्षेत्र डेवलप होता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मैंग्रोव्स। और वहां जो प्लांट डेवलप होते हैं उन्हें हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में नहीं है, कुछ गिने चुने देशों में है। उनमें भारत एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार भी, प्रेजेंस के अनुसार भी, एरिया और साइज के अनुसार भी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम उसी मैंग्रोव्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैंग्रोव्स इन इंडिया। Mangroves are the special type of vegetation and they are found in the intertidal region where the fresh water and salt water intermix. In the way estuary, creek and lagoons, they are the salt tolerant variety of plants which can survive in harsh condition. Mangroves are the plant community occurring in intertidal zones along the coast of tropical and subtropical countries. Mangroves forest perform multi-ecological functions such as production of wood tree, provision of habitats, food, spanning ground of finfish and shellfish, provision of habitat for birds and other valuable fauna, protection of coastline and acceleration of sedimentation form of new lands. तो देखा जाए मैंग्रोव एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन, जैसे मैंने बताया था, ना तो वो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल होती है, ना फ्रेश वाटर वाली होती है, ना पूरी तरीके से मैराइन होती है। तो जहां पर मैंग्रोव्स ग्रो करते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ यूनिक टाइप का क्लाइमेट होता है, यूनिक टाइप की साल्ट होती है, वहां पर सॉइल होती है, और जो रिवर्स के द्वारा अपने साथ बहा के लाई तो मिट्टी होती है, साल्ट और मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, वहां पर यूनिक टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं। दूसरा क्या होता है, इंटरमिक्स वाटर होता है, साल्टी वाटर के साथ साथ में फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिक्स होकर इंटरमिक्स कंडीशन डेवलप करता है। तो ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र वहां कहां मिलते हैं? बेस में मिलेंगे, यानी खाड़ी में मिलेंगे, एस्चुरी में मिलेंगे, क्रेक्स और रैंगून्स का एरिया इस तरीके का पाया जाता है। और यहां पर ऐसे प्लांट डेवलप होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट हो। सॉल्ट मींस नमक की मात्रा उस प्लांट में बहुत ज्यादा होती है। तो देखा जाए नमक गला देगा अगर नॉर्मली प्लांट को, तो वो प्लांट ऐसे होते हैं जो नमक से किसी तरीके से हानि उनको ना पहुंचाई जाए। नमक के क्षेत्र में, नमकीन पानी में, साल्टी वाटर में ग्रो करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको बहुत सारे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिस कारण से वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। और जो मैंग्रोव वेजिटेशन कम्युनिटी होती है वो इंटरटाइडल जोन, यानी कि ज्वार भाटा आता रहता है, दिन के समय पानी कम हो जाता है, रात में भर जाता है। तो इस तरीके की दलदलीय सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्षेत्र पाए जाते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ही इकोलॉजिकल के साथ साथ दूसरी देखा है सोशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला काम क्या करते हैं, ये उस क्षेत्र में वुड ट्री का फॉर्मेशन करते हैं, वुड ट्री को डेवलप करते हैं, फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, और प्रोविजन ऑफ हैबिटाट डेवलप करते हैं। वहां पर ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। स्पेनिंग ग्राउंड्स, यानी कि वहां पर फिशेज जो आती हैं ब्रीडिंग करने का काम करती हैं, बर्ड्स ब्रीडिंग करती हैं, और दूसरी बर्ड्स वहां पर हैबिटाट बैनोल फना वहां पर पाए जाते हैं। तो कोस्ट लाइन एरिया के स्पेशल अगर देखा जाए जो मैंग्रोव से वहां फल भी मिलते हैं। अगर हम देखे जाए कि अगर फिशेज की बात देखें तो वहां फिश जो है
मतलब प्रोटीनियस फूड वहां पर वाटर में अवेलेबल रहता है। तो मैंग्रोव्स इज द वेरी वेरी यूनिक द क्रिएशन ऑफ द नेचर। तो देखा जाए कि मैंग्रोव्स जो है बहुत ही स्पेशल जोन होता है जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्ट अबाउट द मैंग्रोव्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंग्रोव्स के रिलेटेड हैं। दे प्रेजेंट द लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये जहां मिलते हैं वहां लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, निचला भाग भी होता है। लो लेइंग एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर होम ऑफ मैंग्रोव्स, यानी कि जो वाटर लॉगिंग एरिया होता है समुद्र के किनारे का या कोस्ट लाइन एरिया होता है वो सब मैंग्रोव्स कहलाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। तो यहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। द ट्री ग्रो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर जनरली 8 to 20 मीटर्स हाई, दीज आर हैव थिक लीव्स। तो यहाँ पर जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनकी हाइट जो होती है 8 से 20 मीटर तक होगी। लीव्स इनकी थिक लेदरी लीव्स होती है। दे आर कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स। दे नीड हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर सलाइन वाटर थ्रू द देयर रूट्स। तो देखा जाए कि ये जहां पर उगते हैं, जिस रीजन में उगते हैं वहां पर जो सोलर रेडिएशन होती है बहुत हाई पावर की चाहिए होती है, जो सलाइन वाटर को अंदर से क्रॉस करता हुआ रूट तक जा सके। दे आर वैलिड रूट्स are called pneumatophores. These roots help trees are respiratory to aerobic condition. बेसिकली जो प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं साल्टी वाटर होता है, वहां पर अगर हम देखें जो नॉर्मल रूट्स होती है वो प्लांट को तो स्टेबल करने में कोशिश करती है, लेकिन वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि वह साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए सपोर्टिंग रूट्स एक मिलती है जिसे हम रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं, एरियल रूट्स भी बोलते हैं। वो क्या करती है, जब बाहर निकलती है जमीन से उसमें छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं निमेटोफोर्स। और उन छिद्र द्वारा ऑक्सीजन नीचे रूट तक जाती है जहां पर जो साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसको डाइल्यूट करने का काम करती है। और डाइल्यूट जब हो जाता है तो वाटर वहां पर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरी बात करें लेदरी लीव्स की, तो देखा जाए कि मैंग्रोव में वाटर तो बहुत सारा होता है लेकिन उस वाटर को प्लांट प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए वहां फिजियोलॉजिकल ड्राई कंडीशन होती है कि वाटर तो अवेलेबल है लेकिन वो प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होता है, इसलिए पानी को बचाने के लिए वहां लेदरी लीव का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये अडेप्टिव हमारा जो करेक्टर है वो लेदरी लीव्स है, रेस्पिरेटरी रूट्स है, जो वहां पर मैंग्रोव में प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा मौसम और है। करेक्टर ऑफ मैंग्रोव्स, दीज द सीड ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्रीज germinate in the tree itself before falling. This called viviparity made of reproduction. जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं उनमें एक बहुत ही विशेष कंडीशन पाई जाती है, जैसा हम बता चुके हैं कि वहां बहुत सारा साल्टी वाटर होता है, दलदली एरिया होता है जहां जर्मिनेशन करना, सर्वाइव करना बहुत ही कठिन काम होता है, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे दूसरे नॉर्मल एनिमल्स हो। तो वहां पर जो रहते हैं वो यूनिक प्लांट है और यूनिक जीव रहते हैं। तो उन प्लांट्स में भी एक स्पेशलिटी पाई जाती है कि जो प्लांट होते हैं वहां का फ्रूट में लगे लगे ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, और जब वो फ्रूट्स प्लांट में लगा हुआ है उसी समय मदर प्लांट के समय लगे लगे ही वहां पर उसमें रूट और लीफ डेवलप हो जाती है। तो उस कंडीशन को कहते हैं विवेपेरिटी। जैसे हम खरगोश में देखते हैं कि जब तक उसका बच्चा डेवलप नहीं होता है वो अपने उसके अंदर रखता, केबिन के अंदर रखता है। तो यह करेक्टर प्लांट्स में ही पाया जा रहा है, इसे विवेपेरिटी कहते हैं और कंडीशन विवेपरी हो जाएगी। दूसरा इसमें इस कंडीशन के अलावा क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में कई प्रकार की रूट्स मिलती है, अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसमें प्रो रूट्स होती है। तो सपोर्टिंग रूट्स अगर देखेंगे हम गन्ने में देखेंगे, मक्के में देखेंगे कि लोअर साइड से अलग टाइप की रूट्स निकलती है जो स्टेम को सपोर्ट करती है, खड़ा करने में सहायता करती है। तो इसमें भी प्रो रूट्स मिलती है, इसमें एरियल रूट्स भी मिलती है। सिल्ट रूट, दीज आर इमर्ज फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ द ट्री, आल्सो कॉल्ड एडवेंटेड रूट। और ये सभी रूट्स मिलकर एक गुच्छा बनाती है जो प्लांट को लंबे समय तक दूसरे से फंसा के रखती है। और इन रूट्स के अंदर देखा जाए बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी रहती हैं, बहुत सारी फिशेज भी रहती हैं, और दूसरे का हैबिटाट है, शेल्टर इस तरीके से यूज होता है। और दूसरा एक प्लांट को सीधा खड़ा करने में हेल्प करती है कि ज्वार भाटा कितना भी है, कितना बड़ा तूफान है, लेकिन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता। देखिए ये मैंग्रोव्स बेसिकली है, ये उड़ीसा में पाया जाता है। एक दृश्य मैंग्रोव फॉरेस्ट का किस तरीके से रूट्स हम देख सकते हैं। दूसरी इस तरीके देखते हैं प्लांट में रूट्स इस्तेमाल देख सकते हैं, रूट्स हैं लंबे लंबे, ये प्रो फ्रूट्स हैं, सपोर्ट प्रदान करती है आपको। ये देखते हैं कि प्लांट में सीड किस तरह, वेवेपरिटी करेक्टर बता रहे थे, सीड यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं से जर्मिनेट हो रहा है। और लीफ भी देख रहे हैं आप, लेदरी है, थिक लीफ है यहाँ पर। दूसरा इस तरीके का स्ट्रक्चर है,
कि रेड मैंग्रोव्स जो होते हैं राइजोफोरा में किस तरह की जर्मिनेशन होता है, ये पिल्कोचेरा राइजो के स्पीसीज प्लांट है, और ये ब्लैक मैंग्रोव्स का प्लांट है जो किस तरीके से प्लांट में जर्मिनेशन होता है, उसके कुछ दृश्यों को देखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एडिबल फ्रूट्स हैं। ये वहां का अगर देखा जाए मैंग्रोव एप्पल बोला जाता है इसको। वहां पर बहुत सारे एडिबल फ्रूट्स हैं जो खाने में स्वादिष्ट हैं, प्रोटीनियस होते हैं, बहुत अच्छे फ्रूट्स होते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आता है। ये दूसरे देखें वहां पर पाइन एप्पल की तरह मिलता है, ये भी हमारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, यहाँ पर ये खाने योग्य होते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स वैसे देखा जाए 3 टाइप्स के होते हैं, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट मैंग्रोव्स। तो इनका देखा जाए एल्टीट्यूड्स और टाइडल के अनुसार इनका जोनेशन किया जाता है। जो एकदम कोस्ट लाइन के वाटर एरिया होता है, जहां वाटर में डूबे हुए एरिया होता है, वो रेड मैंग्रोव्स कहलाता है। उसका थोड़ा ऊपर का एरिया होता है जो थोड़ा मिट्टी डिपोजिट हो जाती है, वहां पर रिस्पायरेटरी रूट्स भी मिलती है, ब्लैक एरिया कहलाता है। उससे जो टॉप पर पहुंच जाते हैं प्लांट डिपोजिशन के कारण, वो व्हाइट एरिया कहलाता है। तो रेड फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन, सीधे समुद्र में डूबे हुए होते हैं। ब्लैक मेजर फीचर ऑफ सच मैंग्रोव ट्रीज द डार्क बार, दे असिस्ट टू मोर ऑक्सीजन, और इनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है, ज्यादा जरूरत भी होती है वहां पर, तो उस वो कहलाते हैं ब्लैक मैंग्रोव्स कहलाते हैं। व्हाइट कंपेयर टू रेड एंड ब्लैक मैंग्रोव्स, दे आर ग्रो एट हाईएस्ट एलिवेशन, तो ये इन दोनों की अपेक्षा हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, ऊंचाई पर ग्रो करते हैं। तो दिस इज द जोनेशन ऑफ मैंग्रोव्स। तो मेजर मैंग्रोव्स इन इंडिया अगर देखा जाए कि इंडिया में कौन कौन से मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ किस किस एरिया में मिलते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो सुंदरबन का मैंग्रोव, तो सुंदरबन का डेल्टा जो बनता है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा डेवलप होता है। ये इंडिया और बांग्लादेश को मिलाकर बनता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव्स है। दूसरा महानदी, ये साउथ इंडिया से निकलने वाली नदियों से बनता है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आता है। कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, कच्छ के रण में पाया जाता है। रत्नागिरी मैंग्रोव्स, गोवा मैंग्रोव्स, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव्स, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, अंडमान निकोबार। तो देखा जाए ये इंडिया के बड़े मैंग्रोव्स हैं जिनकी काउंटिंग वर्ल्ड के मैंग्रोव्स में की जाती है। एक रिपोर्ट है एसएफआई की, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019, मैंग्रोव्स कवर द कंट्री इंक्रीज 54 किलोमीटर इन कंपेरिजन टू 2000, यानी कि 2 साल यानी 2017 और 19 के बीच में 54 किलोमीटर का एरिया जो है मैंग्रोव्स का बढ़ गया है। तो ये जो मैंग्रोव्स का एरिया बढ़ा है, नेचुरली नहीं बढ़ा है, इसके लिए बहुत सारे कंजर्वेशन के एक्ट अपनाए गए हैं, रिप्लांटेशन कराया गया है और उनको कंजर्व किया गया जो एरियाज थे। इस कारण से 54 किलोमीटर का एरिया लगभग बढ़ गया है। द सिग्निफिकेंट पॉइंट अक्रॉस द स्टेट एफएम मैंग्रोव्स फेस लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहां पर मैंग्रोव्स मिलते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, हाई सैलिनिटी होती है, डाइयूडरल टाइडल लेडूल्स होते हैं, यानी कि ज्वार भाटा वहां पर आता रहता है। दूसरा क्या होता है, मैंग्रोव्स के अंदर अडाप्टिंग क्या प्लांट्स में मिलते हैं, जो लीफ होती है सकुलेंट होती है, थिक होती है। संकर स्टोमेटा, स्टोमेटा निमेटोफोर्स, एरियल रूट्स पाई जाती है, बताया जो रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। बेवेपरी कैरेक्टर, यानी कि सीड जो है फ्रूट्स के अंदर प्लांट पे लगे लगे जर्मिनेट हो जाता है, रूट्स पाई जाती है, बटरसर्स रूट्स पाई जाती हैं, जो देखा जाए मैंग्रोव प्लांट का एक करेक्टर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं रूट किस तरीके से लॉन्ग रूट्स हैं जो प्लांट को सपोर्ट कर रही है सीधा खड़ा करने में, और पूरा एक नेटवर्क देखिए स्ट्रक्चर बना लेती है जिसमें कोई फंस सकता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है, जिससे प्लांट जो है वहां पर कोई करने में हेल्प। ये दिस इज द निमेटोफोर्स, ये सॉइल से लगी हुई है, बड़ी बड़ी रूट से इनमें पोर्स पाए जाते हैं जिससे ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन की यूज करते हैं रिस्पायरेशन में। जिससे बेवेपरी कैरेक्टर, प्लांट्स किस तरीके से हम करते हैं जर्मिनेट होते हैं और बाद में दलदल में गिरकर लग जाते इसके अंदर। देयर आर सम इंपॉर्टेंट मैंग्रोव स्पीसीज इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज है जो मैंग्रोव एरिया में प्लांट्स में पाई जाती है। एविसिनिया ऑफिसिनेल्स, देखा जाए ये हाई साल्ट रेजिस्टेंट होती है, लगभग 70% साल्ट रेजिस्टेंट कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकती है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया, राइजोफोरा मिक्विनेटा, एक कॉमन प्लांट्स है जो हम 9, 10, 11, 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सोनेटा अल्वा, एविसिनिया अल्वा, बुर्गीस सिलेंडरिका, हिटिरिका लिटोरस, फिनॉक्स प्लूडोसा, क्रिस्पस टैगल, ये इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्लांट है मैंग्रोव एरिया में जो बहुतायत में मिलते हैं और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। अगर फैक्ट्स की बात करें तो मैंग्रोव 1% ट्रॉपिकल फॉर्ड, यानी टोटल बर्ड का
1% जो पार्टिसिपेंट है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का, जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वर्ल्ड का, उसमें 1% हिस्सा जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट का है। इंडिया हैज 3% ऑफ टोटल मैंग्रोव इन द साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया में जो फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं उनमें 3% मैंग्रोव का हिस्सा अकेले इंडिया में पाया जाता है। मैंग्रोव कवर इन इंडिया 4975 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 0.15% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का एरिया जो कवर करता है। मैंग्रोव कवर इज डिवाइडेड इनटू वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन मैंग्रोव एंड वेस्ट बंगाल ईटीसी। तो देखा जाए वेरी डेंस है वो 1476 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो बहुत ही डेंस मैंग्रोव एरिया के रूप में जाना जाता है। मॉडरेटली डेंस इसका 179 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ओपन मैंग्रोव्स है जहां पर डेंस फॉरेस्ट नहीं होते हैं तो 2020 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 40.6% पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में 42% अब इंडिया मैंग्रोव कवर, यानी पूरी इंडिया में जितना मैंग्रोव कवर है उसका 42% अकेले बंगाल रीजन में पाया जाता है। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स हैं, देखो सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर बनता है जो पूरे बांग्लादेश और उसको पूरा ये बे ऑफ बंगाल जो है उस सुंदरबन को कवर करता है। उसके बाद महानदी है, ये भी बे ऑफ बंगाल में कवर करती है, यानी कि ये देखा जाए तो सुंदरबन के डेल्टा से लगा हुआ होता है। उसका कृष्णा गोदावरी नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है अपना, फिर कावेरी डेल्टा बनाती है जो रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में बनता है। उसके बाद गोवा का है रत्नागिरी, देखा जाए मैंग्रोव जो है गोवा में मिलता है आपको। और उसके बाद कच्छप, रन कच्छप यहाँ पे मिलता है। और दूसरा यह एक चिदम्बरम जगह है यहाँ पर, वो देखा जाए कि इंडिया का सेकंड यानी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव पाया जाता है, जो हम आगे बात करेंगे। सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के ऐश्वर्य में डेल्टा में बनता निर्मित है। उसके बाद जो लार्जेस्ट हमारा मैंग्रोव है वो अंडमान निकोबार आइसलैंड में पाया जाता है, जो भी दुनिया के बड़े फॉरेस्ट में आता है। अब स्टेट ऑफ मैंग्रोव्स, किस स्टेट में कितना एरिया मैंग्रोव्स का है, तो वेस्ट ऑफ बंगाल में 2106 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2106 किलोमीटर पाया जाता है। गुजरात में 1107 किलोमीटर है, अंडमान में 617 है, और आंध्र प्रदेश में 367, और उड़ीसा में 231 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर करते हैं। ये हमने मैप में दिखाया किस तरीके से पूरा यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल जो है और पूरा जो यहाँ पर उड़ीसा को कवर करता हुआ है, बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का एरिया मैंग्रोव मिलता है, तमिलनाडु में मैंग्रोव्स है यहाँ पर, और कुछ हिस्सा जो है केरल में भी आता है, बाकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, गोवा में और महाराष्ट्र में बनता है। और उसके बाद रन कच्छ का रन जो है जिससे जाना दलदली क्षेत्र के लिए जाना जाता है, सर्किल एरिया है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। और इधर फिर देखेंगे कि मैंग्रोव एरिया हमारा अंडमान में मिलता है। ये कुछ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स है जिनमें अलग अलग स्टेट में कितना जो मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, कितना ओपन है, कितना है, टोटल कितना एरिया पाया जाता है, उसकी जो स्थिति है वो 2019 में चेंज हो चुकी। तो कुछ जो हमारे देखा जाए जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वाले रीजन है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, पौंडचेरी, यानी देखा जाए 12 स्टेट है। इसमें कुछ स्टेट है, कुछ सेंट्रल टेरिटरी है, जो पौंडचेरी, दमन और दीप, और अंडमान निकोबार जो देखा जाए ये हमारी सेंट्रल टेरिटरी है। बाकी 9 स्टेट हैं जिनमें कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कितने स्टेट्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, तो 9 स्टेट्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, और बाकी 3 टेरिटरी है जहां पर हमारा सेंट्रल टेरिटरी है जहां पर मैंग्रोव पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स। द प्रोडक्ट कोस्टल एरिया फ्रॉम द सुनामी, स्टॉर्म, सुगर, सॉइल erosion due to the complex root system that depict shape waves energy, sedimentary deposition, the visible feature arrested coastal erosion, sea pollution, many species are found and breeds here। तो देखा जाए जो कोस्ट लाइन एरिया है वहां सुनामी से सुरक्षा करती है, सुनामी इससे पहले आ चुकी है और बहुत नुकसान किया था। उससे क्या होता है, सुनामी के आने से सॉइल इरोजन होता है, प्लांट नष्ट हो जाते हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है कि वो तूफान भी उन प्लांट के सिस्टम को हिला नहीं पाता है, जिससे सुनामी से तटीय क्षेत्रों की वो रक्षा करते हैं। डिपोजिशन, और जो कोस्टल एरिया में ज्वार भाटा होता है और पोल्यूशन होता है उसके डिपोजिशन को भी समाप्त करने का काम करते हैं। बहुत सारी फिशेज या फोना है जहां पर ये ब्रीडिंग करने के लिए सुस्टेनेबल के लिए स्थान होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइवलीहुड फॉर द कम्युनिटी अराउंड द फाउंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो बाहर लोग रहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया में उनके लिए लाइवलीहुड, जीवन जीने के लिए, जीविका पर्जन के लिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, जिससे जिनको बिक्री करके जो कलेक्ट करके अपना वो जीविका पर्जन करते हैं। उनमें मेन काम क्या है, कलेक्शन ऑफ हनी यानी शहद बहुत बड़ी मात्रा में वहां मिलता है, टैनिंग यानी टैनिंग कलर वहां पे मिलता है, बैक्स, फिशिंग,
दे आर कार्बन सिंक, और ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैंग्रोव। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स को कंजर्वेशन करने के लिए 2019 में, उससे पहले ही बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे, टेक्निक बहुत सारी डेवलप की गई, तो लोगों को मिला के वहां बता के कि यहाँ पे पेड़ नहीं काटने हैं, आपको हमें कंजर्व करने से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। द स्टेट ऑफ गुजरात यू डायरेक्ट सोइंग द राइस बेड प्लांटेशन एंड द फिश बोन चैनल प्लांटेशन रिस्टोर्ड डिग्रेडेशन मैंग्रोव। तो पहले समय मैंग्रोव काट लिए जाते थे लकड़ी की पूर्ति करने के लिए, वहां प्लांटेशन लोग काटते थे, लेकिन उन पर बैन लगाया गया है। तो जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को वहां शिकार करने से रोका गया, पेड़ काटने से रोका गया। सरकार ने फिर से रीप्लांटेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया उन एरियाज में। उसके लिए वहां जो लोकल एरियाज है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिससे वो वहां काम करते हैं, जिससे कि वहां पर उसको जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एस्टेब्लिश इको डेवलपमेंट कमेटीज एंड वन स्मारकन समिति। तो जो समितियां बनाई गई तो इम्प्रूव कंजर्वेशन, तो ये जो समितियां बनी हैं, जो सोसाइटीज बनी हैं, ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में हेल्प करती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन द इम्प्लीमेंटेशन रिस्टोरेशन प्रोटेक्शन रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस टेक्निक कंजर्व मैंग्रोव। तो इन तरीके से हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को कवर कर सकते हैं, डेवलप कर कंजर्व कर सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट समय समय पर अपनाती रहती है। द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स, तो कुछ और दूसरे हमारे पॉइंट्स हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट द 7 मेंबर कमेटी ऑफ द फुलफिलमेंट नॉर्म्स रिक्वायर्ड ऑफ प्रपोजिंग द गोदावरी मैंग्रोव्स। तो आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा हमारा मैंग्रोव एरिया आता है, जिसे हम गोदावरी कहते हैं, मादा फॉरेस्ट कहते हैं, या कोरिंगा। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जा चुका। कोरिंगा को, कोरंगा मैंग्रोव इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। गोदावरी मैंग्रोव्स एट द कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर टू बी सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इन इंडिया। तो इसे इंडिया का जो कोरंगा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड सुंदरबन वेस्ट बंगाल। द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन द एस्चुरिया ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा नदी। तो बेसिकली देखा जाए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट बनता है आंध्र प्रदेश में, वो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा से बनता है। गोदावरी आर लोकेटेड इन द गोदावरी एस्चुरिया ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरंगा इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश, और किसके द्वारा बनता है, ये गोदावरी और कृष्णा नदी के मिलने से बनता है। कोरंगा मैंग्रोव्स लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश CWLS द होम ऑफ न्यूमरस एंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द फिशिंग। तो जो कोरंगा हमारा मैंग्रोव्स है वो बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तो सेकंड लार्जेस्ट है और कृष्णा गोदावरी के मिलने से बनता है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज रहती है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसमें फिशिंग कैट मिलती है, ऑटर मिलता है, जैकॉल मिलता है, सी ट्रॉल्स मिलता है, सी गॉल मिलता है, फिल्म मिलता है, स्ट्रोक हिरन मिलता है, स्नेक्स मिलता है। इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं जो बहुत ही यूनिक है। अलॉन्ग विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट होप आइसलैंड नेचुरली फॉर्म द सैंडी स्ट्रेच amidst sea turned into a synonym of the biodiversity to comes the preview of the sanctuary. The sanctuary also the site where olive ready sea turtles nest for the journey of the march every year. इस तरीके का देखा जाए इसके लिए भी जाना जाता है। ऑन कोरंगो सेंचुरी द हेरिटेज टैग यूनेस्को विल बी हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एरिया। तो यूनेस्को ने इसको जो हमारा कोरिंगा मैंग्रोव्स है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, और इसको टूरिज्म में और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में यूनेस्को जो उसकी हेल्प करता है। ये कुछ वर्ल्ड के हम मैप में आपको दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते हैं, कुछ यूनिक देश है, कुछ यूनिक लोकेशन है जहाँ मैंग्रोव मिलते हैं। ये देखो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर इंडिया है, जहाँ पर आप श्रीलंका में मिलते हैं मैंग्रोव्स, कच्छ के रण में मिलते हैं। ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जहाँ पर किनारे किनारे पूरा बांग्लादेश, म्यांमार, और जो पूरा नॉर्थ देखा जाए तो पूर्वी एशिया है, इसमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया में, अंडमान निकोबार वगैरह में बहुत सारा मैंग्रोव एरिया पाया है। उसके बाद अफ्रीका के कुछ खाड़ी में मिलता है यहाँ पर, और कुछ इधर जो मिलता है हमारा मिडिल ईस्ट की तरफ मिलता है। यूरोपियन कंट्री में मैंग्रोव्स नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का, न्यू गायना का बीच का एरिया आता है, जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुतायत में मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो एशिया है, दक्षिण एशिया है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रीन जोन यहाँ पर दिखाया, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को दिखाया गया है। ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से बनता है। तो इस तरीके का रीजन दिखाते हैं कि यहाँ की जो धाराएं है गंगा की किस तरीके से डिवाइड हो गई। ये सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर दिखाया गया डिवीजन है। गंगा की धाराएं बट जाती, पद्मा और इस तरीके से बन जाती है यहाँ पर। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करता है, जो बांग्लादेश के अंदर आता है। ये मुंबई का है, ये मुंबई का मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पर।
तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ बर्ड जो बड़े बड़े बंगाल में, तो क्या है, बे ऑफ बंगाल जो बर्ड के हेरिटेज में काउंट होता है, स्टेट्स ऑफ मलाका, सदर्न बॉर्नको, न्यू गाइना, थाईलैंड जो बर्ड के बड़े एरिया है। तो अगर देखा जाए एग्जामिनेशन फैक्ट से देखा जाए, तो बर्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव सुंदरबन का फॉरेस्ट है। सुंदरबन मेड बाई गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से बनता है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब पिच्चाबिरम चिदम्बरम साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो देखा जाए ये एग्जाम आप पॉइंट मोबाइल कर तो लेते हैं हमारे प्लेन, आखिरी कट नहीं कर पाते यार हम।